हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज मींस कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। हमारे टीवाई बीकॉम वाले बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर हमारी इस साल मींस इस सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट चलने वाले हैं एंड कौन से सब्जेक्ट की आप सीरीज प्रोवाइड करा के देने वाले हो। पहले तो इंफॉर्मेशन ये दे दो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो कंप्लीट प्रोवाइड होती है हर टाइम। बात करेंगे आज के वीडियो में लेक्चर्स भी कौन कौन से मिलने वाले हैं एंड कौन से तरीके से आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेम 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से प्रैक्टिकल हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, किस टॉपिक किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे फर्स्ट। पहले सब्जेक्ट की बात कर ली जाए। सब्जेक्ट की पहले बात कर लिया जाए। आपका ऑलरेडी पता होगा बच्चों को, ऑलरेडी बच्चे बोलते हैं हमें पता है सर हमारा क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, इतनी तो इन्फॉर्मेशन है। तो आज की वीडियो का पर्पज ये है कि एक आइडिया आपको चल जाए कि टीवाई बीकॉम में किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट के कंप्लीट और बेहतरीन लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि सेम 4 या 3rd में मिला था उससे बेस्ट ट्राई करेंगे। क्लियर है? क्योंकि फोकस, मेन कंप्लीट फोकस इस टाइम कंप्लीट फोकस है हमारे टीवाई बीकॉम जितने भी प्रैक्टिकल स्पेशली सब्जेक्ट हैं उसकी सीरीज हर एक बच्चे को प्रोवाइड करा दी जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा टारगेट रखेंगे। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले कंप्लीट हम लोग का जो लेक्चर्स मिलने वाले हैं पहले उसकी बात करूं। आज का वीडियो है जिसमें कंप्लीट बात करेंगे सब्जेक्ट आपके क्या हैं, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की सिलेबस, पेपर पैटर्न की वीडियो आने वाली है। उसके बाद हमारा उसमें जो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे बनते हैं। पहले तो टीवाई बीकॉम, आई होप हर एक बच्चे को क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए टीवाई बीकॉम सेम 5 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैंने पिक किया है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैंने रखा है मेरा फेवरेट, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो वैसे भी कंपलसरी सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग। बता दो जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग से ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है कॉलेज में स्टार्ट हो गए लेक्चर, तो काफी बच्चे टेंशन में सर कि हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, जैसा भी। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा सबसे इजी है, सबसे स्कोरिंग है कि हर एक बच्चे का एक बेस्ट स्कोर हो पाएगा। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल के जैसा रूल नहीं चलता। फाइनेंशियल में आपको डेबिट, क्रेडिट, फॉर्मेट, फॉर्मूले, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको करने पड़ते थे। उसके कंपेयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं सेम 5 में डेबिट क्रेडिट का कोई रूल नहीं लगने वाला। बेसिक से कॉमन से एक्सपेंसेस, बेसिक से एक इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर किसी बच्चे का अकाउंटिंग वीक है तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बार बार मेंशन कर रहा हूं, जो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज फॉलो करोगे तो वहां पे आपको खुद आइडिया चलेगा सर कितना इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का, मतलब इंटरनल का कोई शॉर्ट नहीं, इसमें 100 मार्क्स का कंप्लीट आपका ये पेपर सेटअप होगा। पेपर पैटर्न क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जाएंगे। सेकंड आपका अकाउंटिंग, जिसे बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, फर्स्ट ईयर बीकॉम से चलते आ रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, ये भी प्रैक्टिकल है। और ध्यान रखना जब चालू होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, केटी तो नहीं लगेगी, इतनी तो गारंटी ले लो। जो बच्चा एंडिंग टाइम पे भी आएगा केटी नहीं लगेगा। बट टारगेट हमारा है जो लेक्चर्स, जो सब्जेक्ट में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा के दूं उसमें एक बेस्ट स्कोर कर पाओ आप, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल दोनों लेक्चर्स आपको मिलने वाले, दोनों। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मिल जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मिल जाएगा। नेक्स्ट 3rd सब्जेक्ट आपका कॉमर्स 5 है, जिसका लेक्चर्स तो नहीं मिलेगा बट इसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
की वीडियो मिलने वाली है। सिलेबस पेपर पैटर्न का एक लेक्चर आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो आपकी हो जाएगी, मतलब 2 लेक्चर्स मिलेंगे। तो काफी बच्चों का डिमांड आएगा सर कॉमर्स तो आप ऑलरेडी पढ़ाते हो, क्योंकि आपने एसवाई में भी पढ़ाया है, एफवाई में भी पढ़ाया है, तो टीवाई में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो क्यों नहीं पढ़ा रहे, उसका रीजन ये है क्योंकि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव है, इस सेम में मैं करा के दे दूं। सेकंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ट स्कोर आपको करा के दे दूं। नेक्स्ट आपका 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आगे और कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर मिलने वाले हैं ये भी आपका ध्यान रखना। 100 मार्क्स का है। पेपर पैटर्न क्या है वो तो ऑलरेडी आइडिया देखेंगे, नेक्स्ट जो भी आने वाली वीडियो रहेगी उसमें देखेंगे। अगला सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स। काफी बच्चे परेशान रहते हैं इकोनॉमिक्स में, इसीलिए इस लेक्चर्स को ऐड कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, बट ध्यान रखना इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो है 100 मार्क्स का, पहले मार्क्स की बात कर लो, 100 मार्क्स का है। एंड इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स मैं नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो बच्चे बाद में डिमांड करते सर आपने बोला था, मेंशन किया था। यहाँ पे बता दूं इकोनॉमिक्स के दूसरे सर आपको मिलेंगे, बट हाँ लेक्चर्स आपको मिलने वाला है इकोनॉमिक्स का। देखो 4 में से 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और एक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब कंफ्यूजन में है काफी बच्चे यहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्स के ऑप्शन में, फिफ्थ अब यहाँ पे ऑप्शनल आता है डायरेक्ट टैक्स के ऑप्शन में, एक सेकेंड, डायरेक्ट टैक्स के ऑप्शन में मार्केटिंग रिसर्च आता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझो, जिन बच्चों के कॉलेज में डायरेक्ट टैक्सेशन है, ध्यान रखना बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है डायरेक्ट टैक्स ही है, मार्केटिंग रिसर्च नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत सारे कॉलेज में डायरेक्ट टैक्सेशन है तो बच्चों को डायरेक्ट टैक्स मिल गया होगा, मार्केटिंग रिसर्च नहीं मिला होगा। बहुत सारे कॉलेजेस में मार्केटिंग रिसर्च है, डायरेक्ट टैक्सेशन ही नहीं है, बट बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पे डायरेक्ट टैक्स भी है, मार्केटिंग रिसर्च भी है, तो वहां पे बच्चों को 2 में से कोई एक सजेशन दिया गया होगा। और मोस्टली कॉलेज उन्हीं बच्चों को सजेस्ट करता है जिनका अकाउंट में बेस्ट स्कोर होगा। अगर सीट लिमिटेड है तब तो उन्हीं बच्चों को कॉलेज डिसाइड करेगा कौन कौन से बच्चों को डायरेक्ट टैक्स मिलेगा, अदरवाइज रिमेनिंग बच्चे मार्केटिंग रिसर्च में शिफ्ट हो जाते हैं। बट जिन कॉलेज में बच्चों के ऊपर दिया गया कि भाई आप सेलेक्ट करो, तो मेरा सजेशन हर एक बच्चा मेरा सजेशन है, अगर आपके ऊपर ऑप्शनल दिया गया है कि आप सेलेक्ट करो 2 में से कौन सा करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन है डायरेक्ट टैक्सेशन लेना। क्योंकि आगे भी पहले इसकी बात करते हैं क्यों डायरेक्ट टैक्स को सेलेक्ट किया गया है। डायरेक्ट टैक्स पहले तो आपका आगे भी काम आने वाला है, मास्टर डिग्री की आप प्लानिंग कर रहे हो या फिर जो भी प्लान आप करोगे आगे फ्यूचर में कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई करने वाले हो तो डायरेक्ट टैक्स का काम होगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड है आपका ये बेस्ट स्कोरिंग पार्ट भी है, मतलब इजीली आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। जैसे आपको एक छोटा सा हिंट दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हो, अगर आप सम टैली नहीं होता है तो भी पोस्टिंग का नंबर आपको मिलता है। सेम डायरेक्ट टैक्स की कहानी आपको मिलेगी कि अगर आपका कंप्लीट सम नहीं होता फिर भी आपको 15 to 20 मार्क्स का जो भी आपका प्रैक्टिकल आता है उसमें इजीली कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इस चीज का मिलता है। मार्केटिंग रिसर्च में आपको ध्यान रखना डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर मिलेगा, मार्केटिंग रिसर्च का लेक्चर नहीं मिलेगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लास्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन पहला सब्जेक्ट होता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है एंड साइकोलॉजी होता है। मोस्टली कॉलेज में जो चलते हैं लेक्चर्स, एक तो कंप्यूटर सिस्टम जिसको इंटरेस्ट रहता है सेलेक्ट करता है, अदरवाइज एक्सपोर्ट मार्केटिंग को सेलेक्ट किया जाता है मोस्टली जो मैंने देखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये भी प्रिपरेशन आपको खुद से करनी है, इसके लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ सिलेबस पेपर पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? आई होप टीवाई बीकॉम सेम 5 के हर एक बच्चे का एकदम इजी कौन कौन से लेक्चर्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट फिर से क्लियर कर दूं। कॉस्ट अकाउंटिंग मिलेगा जी, बिल्कुल मिलने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दोनों लेक्चर्स मैं ही ले रहा हूं। कॉमर्स 5 पॉसिबल नहीं है, नहीं टाइम मिल पाएगा मुझे पता है, इसलिए मेरा सजेशन है कि इसमें लेक्चर्स मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो वैसे तो टाइम मिलेगा नहीं, मुझे प्रॉपर आइडिया, क्योंकि हर एक मेरा फोकस है एसवाई हो, एफवाई हो, टीवाई हो। अब प्रैक्टिकल 100% कॉन्सेप्ट आपको करा के दूं जिससे एक बेस्ट स्कोर आप कर पाओ। डायरेक्ट टैक्सेशन के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के लेक्चर मतलब आप देखोगे टीवाई बीकॉम में 6 में से 4 सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से आपको करके मिल जाएंगे। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने बात किया टीवाई बीकॉम सेम 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं एंड कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के हैं, जिससे एक हमारे टीवाई बीकॉम के जो बच्चे पहले से ऐड हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो न्यू जुड़ने वाले हैं उनको भी एक आइडिया चल जाएगा कि इस चैनल पे कौन कौन से लेक्चर्स आने वाले हैं। लेक्चर्स फॉलो करोगे तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया चलेगा किस तरीके से आपको लेक्चर्स मिले एंड एग्जाम में कितना हेल्प
होने वाला है आपके लिए। तो आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट 100% समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो। क्लियर है? तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे FY, SY, TY मास्टर पार्ट 1 एंड 2 वाले बच्चों को शेयर करते रहो, क्योंकि 100% प्रैक्टिकल या फिर जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट पिक किया जाएगा उसके कॉन्सेप्ट आपको इस बार से, इस सेम से करा के दिए जाएंगे कॉमर्स क्लास को। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को, मतलब पहले उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। उसके बाद प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा मजा आएगा आपको भी और मुझे भी प्रैक्टिस करवाने में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।